बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िरात इमाम हमज़ा कूफ़ी, इनके दो रावी है। पहले रावी का नाम जो मशहूर है खलफ से है और दूसरा जो मशहूर है वो खल्लाद से है। इसमें आपने ख्याल करना है, शातिबिया के अंदर एक खलफ है एक खुल्फ है। खुल्फ खा के पेश और लाम के सुकून के साथ वो इख्तिलाफ को कहा जाते हैं। किसको कहा जाते हैं? जब दो कलमों के दरमियान इख्तिलाफ हो, एक इमाम के लिए एक रावी के लिए एक तरह हो, दूसरे रावी के लिए दूसरी तरह हो, तो उसमें लफ्ज़ क्या आएगा? खुल्फ। और जब खलफ आएगा तो खलफ से मुराद क्या होगा? इमाम खलफ। क्या मुराद होगा? इमाम खलफ। क़िरात सबा के अंदर इमाम खलफ ये है, और उसके बाद जो क़िरात सलासा है उसमें खलफ आशिर वो यही है, लेकिन उनकी जो है ना आगे वो क़िरात है, वो मैं इंशाअल्लाह आपको उस वक़्त पढ़ाऊँगा। अभी आप जहन में ये रखें कि यहाँ पे इमाम हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह उनकी क़िरात और उनके दो रावी है, पहला रावी खलफ और दूसरा खल्लाद। हम उसूल बयान करेंगे, इनका उसूल आपने गौर से सुनना भी है और याद भी करना है। इनके उसूल कुछ मुश्किल है कुछ आसान है। मुश्किल है नहीं, लेकिन अगर याद कर लेंगे तो आसान होगा। सबसे पहले तो ये है कि हमज़तैन फ़ी यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बसमला बैन सूरतैन। क्या है? बसमला बैन सूरतैन। बसमला बैन सूरतैन बिस्मिल्लाह नहीं है। आपने अगर वसल करना है या वक्फ करके आगे सूरत पढ़े, समझ में आ रही है? आपको मैंने बताया था बसमला बैन सूरतैन का, मैंने पूरा आपको मैंने जो है क्या नाम है बाप बताया था, पूरा आपने समझाया था मैंने। तो ये बात आप जहन में रखें, जब एक सूरत ख़त्म होगा दूसरी सूरत शुरू करने के लिए बिस्मिल्लाह की ज़रूरत नहीं है इनके नज़दीक। दूसरी बात यह है, जैसे नून साकिन नून तनवीन के इदगाम होते हैं ना, इदगाम की दो किस्में हैं। नून साकिन और नून तनवीन के अंदर जो इदगाम है उसकी कितनी किस्में हैं? दो, इदगाम ताम और इदगाम नाक़िस। उमूमन तमाम रिवायात के लिए दो हरफों में इदगाम ताम है और चार में इदगाम नाक़िस है, यानी लाम और रा के अंदर इदगाम ताम करते हैं, जैसे मिर रब्बिका हुदल लिल मुत्तकीन, सही है। और बाकी चार हरूफ यनमू के अंदर या नून मीम वाव के अंदर इदगाम नाक़िस करते हैं, लेकिन इनके नज़दीक चार हरूफ में इदगाम नाक़िस है। कितने हरूफ में इदगाम नाक़िस है? चार में। लाम नहीं, इदगाम ताम है। कितने में? चार में। लाम और रा में भी इदगाम ताम है, या और वाव में भी इदगाम ताम है। जैसे मीम ये यहाँ पे इदगाम करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। गुन्ना यानी इदगाम बेला गुन्ना। इदगाम ताम का मतलब क्या है? इदगाम बेला गुन्ना। मैं यकूलू में भी गुन्ना नहीं करेंगे, यहाँ पर भी इदगाम बेला गुन्ना इदगाम ताम है। बात समझ में आ रही है? हाँ, शर्रय्यरा 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 मैं यकूलू मिवालिन मिवालिन। अब समझ में आ रहे हैं? यानी गुन्ना नहीं करेंगे। जैसे मिर रब्बिका हुदल लिल मुत्तकीन में गुन्ना नहीं है, दो हरफों के अंदर इदगाम ताम है, इदगाम बिला गुन्ना जिसे हम कहते हैं बगैर गुन्ना के इदगाम। इसी तरह या और वाव में भी इदगाम बगैर गुन्ने के करते हैं, यानी इदगाम ताम करते हैं, गुन्ना नहीं करते। बात समझ में आ रही है? तो ये जो इदगाम ताम है ये सिर्फ खलफ के लिए है। किसके लिए है? खल्लाद के लिए नहीं है। ये बात समझ में आई? तीसरा जो इनके अंदर इख्तिलाफ वो है ना, क्या नाम है, उसूल है, वो ये है कि मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल में भी तूल है। बात समझ में आ रही है? यानी मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, तीनों मद्दात के अंदर ये मद तूल करते हैं। क्या करते हैं? तूल करते हैं। बात समझे? इसी तरह मीम जमा, मीम जमा में इनके अंदर जो इख्तिलाफ है वो कौन सा इख्तिलाफ है? आप ये देखें, इनके इख्तिलाफ की दो किस्में। कितनी किस्में हैं? दो किस्में। एक इख्तिलाफ ये तीन कलमे का है, अलैहिम इलैहिम लदैहिम, अलैहिम इलैहिम लदैहिम। और एक इसके अलावा बाकी मीम जमा जो गायब का सीगा है, मीम जमा जो गायब। ये बात याद रखें कि मीम जमा हो उसके बाद हर्फ क्या हो? साकिन हो। उसके बाद हर्फ क्या हो? साकिन हो। और इससे पहले हा हो। इससे पहले क्या हो? मीम जमा से पहले हा हो। मीम जमा से पहले हा हो। और इस हा से पहले कसरा हो या साकिना हो। ये कायदा ज़हन में रखना। मीम जमा हो, मीम जमा से पहले क्या हो? हा हो।
हा से पहले जेर हो या हा से पहले या साकिन हो, हा से पहले जेर हो या हा से पहले या साकिन। आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि मीम जमा गायब का सीगा हो, मीम जमा मुज़क्कर गायब हो, मीम जमा मुज़क्कर देखो हम गायब है ना, मीम जमा मुज़क्कर गायब हो, उससे पहले क्या हो, या साकिन हो या कसरा हो, और उसके बाद कोई हर्फ साकिन हो, उसके बाद कोई हर्फ क्या हो, साकिन हो, तो उस सूरत में मीम को पेश देते ना। जब उसके बाद कोई हर्फ साकिन होगा मीम को क्या करेंगे, पेश देंगे मीम जमा को। सही है, तो ये इस मीम जमा के पेश के साथ इस हा को भी पेश देते हैं, इस हा को भी पेश देते हैं, इस हा को भी क्या करते हैं, पेश देते हैं। बात समझ में आया नहीं आया? समझे? यानी बिहुमुल असबाब ला यहदी हुमुल्लाह, बिहुमुल असबाब ला यहदी हुमुल्लाह, यानी ये मीम के पेश के साथ हा को भी पेश देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब इस पर वक्फ करेंगे ना तो फिर बिहिम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इस पर वक्फ करेंगे ला यहदीहिम पढ़ेंगे, ला यहदीहिम, ये मीम पेश वाला पढ़ा जाएगा। बात समझ में आ रही? ये पेश उस वक्त देंगे हा को जब ये मीम क्या होगा, पेश वाला पढ़ा जाएगा। तो मीम पेश वाला कब पढ़ा जाएगा, जब आगे वाले कलमे से इसको मिलाएंगे, आगे वाले कलमे से इसको क्या करेंगे, और जब मिलाएंगे नहीं वक्फ करेंगे तो मीम साकिन हो जाएगा। जब मीम साकिन हो जाएगा तो हा के नीचे जेर होगी, हा के नीचे क्या होगी, ये कायदा समझ में आया? कायदा क्या है, देखो मीम जमा हो, मीम जमा हो उससे पहले हा हो, उससे पहले क्या हो, हा हो, हा से पहले जेर आ जाए या हा से पहले या साकिन आ जाए। सही है, और मीम जमा के बाद वाला हर्फ क्या हो, साकिन हो, मीम जमा के बाद वाला हर्फ क्या हो। कितनी बातें मैंने बताई, पहले बात सुनो, मीम जमा हो, पहली बात क्या है, दूसरी बात क्या है, मीम जमा से पहले क्या हो, हा हो, तीसरी बात उस हा से पहले कसरा हो या साकिन हो, कसरा हो या, तीन बातें हो गई। चौथी बात यह कि उस मीम के बाद वाला हर्फ साकिन हो, मीम के बाद वाला हर्फ क्या हो, साकिन हो, तो उस सूरत में क्या करेंगे, उस हा को भी पेश देंगे, हा को भी पेश देंगे। जैसे ये असल में बिहिमुल असबाब है ना, मिलाकर पढ़ने में, तो इसको क्या पढ़ दे, बिहुमुल असबाब, ला यहदीहिमुल्लाह, ला यहदीहुमुल्लाह। लेकिन जब इस पर वक्फ करेंगे ना, जब वक्फ करेंगे तो ये शर्त खत्म हो जाएगी कि उसके बाद वाला हर्फ साकिन हो, शर्त खत्म हुई ना, तो फिर ये देखो ये ये शराइत पाए जाना जरूरी है। इसमें से एक शर्त नहीं होगा तो ये हा पेश वाली, पहली शर्त क्या है, मीम जमा हो, दूसरी शर्त क्या है, उससे पहले हा हो, तीसरी शर्त उससे पहले जेर हो या साकिन हो, चौथी शर्त उसके बाद में क्या हो, हर्फ साकिन हो। जब ये चार शर्तें होगी तो इस हा को पेश देंगे, जब ये चार शर्तें नहीं होगी तो इस हा को पेश, बात समझ में आ गई? ये तो हर मीम जमा के लिए है, किसके लिए? हर मीम जमा, उस हर मीम जमा के लिए जो गायब का सीगा हो, यानी उससे पहले हा हो। सही है, और ये तीन कलिमात अलैहिम, इलैहिम, लदैहिम, इन तीन कलिमात में हमेशा हा को पेश पढ़ेंगे, हमेशा हा को, उससे पहले कोई हर्फ साकिन हो या ना हो, उस पर वक्फ करे, वसल करे, कुछ भी करे। समझ में बात आई? क्या समझ में आई? ये तीन कलिमात जो है ना, इसमें हर हाल में हा के ऊपर क्या पढ़ेंगे, अलैहुम, इलैहुम, लदैहुम। ये जो मैंने आपको चार शराइत बताए ना, ये इन तीन कलिमात से हट कर है। इन तीन कलिमात में वक्फ करेंगे तब भी वसल करेंगे, तब भी मीम को साकिन पढ़ेंगे, मीम को मुतहर्रिक पढ़ेंगे। हर सूरत में यहाँ के ऊपर क्या है, पेश है, ज़म्मा है। समझ में आई बात?